How are you all? I hope you all are fine. In this video, we will solve exercise 3.2 from the chapter 3, Playing with Numbers. We have already done the exercise 3.1 in our previous video. So if you haven't watched that video yet, you can watch it from my description box because I have given the link of that video in my description box. और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है. सो जिसने वो नहीं देखी है सबसे पहले वो जाकर देखिए बिकॉज़ उसमें जो भी समझाया गया है वो सब यहाँ पे काम आने वाला है. और अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी होगी आपने तो आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स. इसमें हमसे पूछा गया है कि दो ऑड नंबर्स का सम क्या होता है. सो ये हम देखते हैं. द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज़ एन इवन नंबर. एग्जाम्पल में हम इसको करके देख सकते हैं. 1 and 3 बोथ आर ऑड नंबर्स. इनका जब हम सम कर देंगे वी विल गेट 4 एंड 4 इज़ अ इवन नंबर. सो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने करके देख लिया. इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. 3 + 5 = 8. इट मीन्स हमारी ये कंडीशन बिल्कुल सही प्रूव हो गई है. द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज़ एन इवन नंबर. अब हमें फाइंड आउट करना है कि इवन नंबर्स का सम किसके इक्वल होता है. सो द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज़ एन इवन नंबर. जब भी हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं उनका सम करते हैं वी विल गेट अ इवन नंबर. सो एग्जाम्पल में हम देखते हैं 4 + 6. 4 and 6 बोथ आर इवन नंबर. हमने इनका सम किया वी विल गेट 10. 10 इज़ ऑल्सो इवन नंबर. सो ये यहाँ पे प्रूव हो गया है. देन 6 + 8 = 14. इसी तरीके से हम और भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि फॉल्स क्यों हैं और या फिर ट्रू क्यों हैं. ठीक है. सो here is our part 1. The sum of 3 odd numbers is even. तो जब हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम इवन नहीं आता है. ये आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो और आप खुद करके भी देख सकते हो. लेट सपोज हम यहाँ पे 1 + 3 + 5 कर देते हैं. 5 इज़ अ ऑड नंबर. सो हमें क्या मिलेगा. ये 5 and 3 8 and 1 9. सो 9 इसका आंसर आ जाएगा बट 9 इज़ नॉट अ इवन नंबर. सो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है. सो द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन. अब यहाँ पे कहा गया है कि 2 ऑड नंबर्स और उसमें एक इवन नंबर को हम अगर ऐड कर देते हैं तो उनका सम कितना आता है. इवन. ये आप करके देख सकते हो. लेट सपोज हम दोबारा से इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं. 1 + 3 + 2 कर देते हैं. 2 इज़ अ इवन नंबर. तो वी विल गेट 3 + 2 5 + 1 6. सो 6 इज़ अ इवन नंबर. अब वही बात हमें इस स्टेटमेंट में बोली गई थी. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नाउ लेट्स सी द अनदर स्टेटमेंट. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड. 3 ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑड होता है. देखते हैं हम इसको करके. यहाँ पे कर लेते हैं. लेट्स सपोज 1 × 3 × 5. तो लेट्स सी इनका प्रोडक्ट कितना आता है. सो दिस विल कम 15. 3 5 = 15. 15 इज़ अ ऑड नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नाउ लेट्स सी अनदर स्टेटमेंट. If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. अब देखते हैं जैसे भी स्टेटमेंट में कहा गया है वैसा अगर आप करके देखोगे तो आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स. सो लेट्स सी. इसमें कहा गया है अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशिएंट हमेशा ऑड आता है. सो लेट्स सी वी हैव अ इवन नंबर 16. देन अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 8. ओके, सो 8 इज़ अ इवन नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स.
Now let's see the next statement. All prime numbers are odd. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में देखा था 2 इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन. ठीक है, सो सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं, 2 भी प्राइम नंबर होता है जो कि इवन है. सो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. ये भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज हम देख चुके हैं प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन. सो देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स. तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन. इट मीन्स हमें 2 प्राइम नंबर्स का सम करना है यहाँ पे. लेट्स सपोज 3 + 5 वी विल गेट 8. 8 इज़ अ इवन नंबर. तो ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जा रहा है, बट यहाँ पे हमें बोला है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन. क्या हमेशा इवन होता है? लेट्स चेक. 2 इज़ ऑल्सो इवन नंबर. सो 2 हमें अगर हम 3 प्लस कर देते हैं वी विल गेट 5. 2 and 3 both are prime numbers and 5 is a odd number. So this statement is false. हमेशा even नहीं होता है. Then let's see the next statement. 2 is the only even prime number. ये statement बिल्कुल true है because हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है बिकॉज 2 एक इवन नंबर है और वो कंपोजिट नंबर नहीं होता है, वो एक प्राइम नंबर होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टेटमेंट. द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज आप कोई भी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन ही आएगा. आप एग्जाम्पल में भी करके इसको देख सकते हो. 2 × 4, ये 2 and 4 बोथ आर इवन नंबर्स. देन इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 8. ओके, एंड 8 इज़ ऑल्सो इवन नंबर. इसी तरीके से आप देख सकते हो 4 × 8 यू विल गेट 32 एंड 32 इज़ ऑल्सो इवन नंबर. इसी तरीके से आप जितने भी इवन नंबर हैं उन सबको अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे आपस में तो यू विल गेट अ इवन नंबर. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स. बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 13 and 31 बोथ आर प्राइम नंबर्स और इनमें इनकी जो डिजिट्स हैं वो सेम है. यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. सो हमें ऐसे ही पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी डिजिट्स सेम होती हैं, सेम हो और वो दोनों प्राइम नंबर हो. ये दोनों कंडीशन को कोई भी पेयर फुलफ़िल कर रहा है तो वो हमें यहाँ पे लिखना है. और अप टू 100 इट मीन्स 100 तक के ऐसे नंबर्स को लिखना है. 100 से बड़े नंबर्स हमें यहाँ पे नहीं लिखने हैं. ओके, सो लेट्स सी. 17 and 71 बोथ आर प्राइम नंबर्स और यहाँ पे डिजिट्स भी दोनों की सेम ही हैं. ठीक है, इसी तरीके से 37 and 73 ये भी प्राइम नंबर्स हैं दोनों और इनकी डिजिट्स यहाँ पे सेम यूज़ हुई हैं. एंड देन 79 and 97 बोथ आर प्राइम नंबर्स और डिजिट्स आर सेम. सो ये 3 पेयर हमें यहाँ पे मिल गए हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और यहाँ पे 97 100 से छोटा है और 100 से छोटे हमें लिखने थे. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise. And if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.